साधना करो कि मेरे पैरों में वो व्रत है, मेरे पैरों में सत्य व्रत है, ये जहाँ से चलेगा वही रास्ता बनेगा और वही रास्ता मंजिल पर पहुंचाएगा। और उसे रास्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। मंजिल को जानता है कि मंजिल की दिशा ये है। अब वहाँ जाओगे कहाँ से? बोले कहीं से भी जा सकता है। लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। शायर और सिंह और सपूत ये अपना खुद रास्ता बनाते हैं, बने बनाए रास्तों पर नहीं चलते। सिंह सपूत, शायर अपना खुद की शायरी बनाता है, वो रटी टराई पे बातों पे नहीं चलता। सिंह दो चार कदम चल जाए, बीच में रास्ता आ जाए तो बहुत कम मिलते हैं रास्तों पे से, वो अपना खुद का रास्ता बनाता है और जहाँ चलता है वही रास्ता है। और सपूत, सपूत बाप की कमाई नहीं खाता, बाप की वसीयत नहीं लेता। वो कभी उसके मन में भाव नहीं आता कि बाप की वसीयत मिल जाए, बाप की कमाई मिल जाए, बाप मुझे क्या छोड़ के जा रहा है। वो तो बाप से कहता है पिताजी आपकी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, बोले बेटे आपके लिए कमाया है, तो इसका अर्थ है कि मैं निकम्मा हूँ। आपको विश्वास है कि मैं जो जो बाप अपने बेटों को जोड़ के जा रहे हैं उनके बेटे सब निकम्मे हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है बेटे निकम्मा है, ना मकान बना पाएगा ये, ना दुकान बना पाएगा, तो इसलिए छोकरे को एक एक मकान बना के दे दो। और जो सही होता है वो कहता बेटा ही क्या देता है, पापा आप अपनी संपत्ति संभालो कि अब मैं सपूत हूँ कपूत। कपूत तो बाप की कमाई पे चलेगा, बाप की कमाई पे पिताजी की संपत्ति मिल जाए तो जिंदगी है, नहीं तो कोई बेकार है, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, रोते रहते हो। बाप ने हमें कुछ दिया ही नहीं, बाप ने हमें कुछ किया ही नहीं, हमें तो कुछ दिया ही नहीं। ये कपूत है कपूत। प्यारे ज्ञान सागर महाराज ने एक समुद्र दत्त चरित्र लिखा भद्रोदय, उसमें एक बेटे का यही वर्णन किया जो हमेशा ही कहता हमें क्या कमाना, हमें क्या करना, हमारे बाप के पास तो बहुत संपत्ति है, बहुत प्लाट है, बहुत मकान है, बहुत जायदाद है, मुझे क्या कमाना। वो पढ़ने लिखता नहीं था। उसका एक मित्र था, जब उसने कहा कि पूर्वजों की कमाई पर जिंदगी आधारित करना बहुत बड़ा जिंदगी को धोखा देना है, क्योंकि पूर्वजों का पुण्य उनका पुण्य था, तुम्हारा पुण्य नहीं है। चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ ही खत्म हो जाता है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, जरूरी नहीं कि तुम्हें फलेगा। मत इतराओ अपनी बाप की संपत्तियों पर। ऐसे ऐसे बेटे देखे मैंने जिनके बाप की तूतू बोलती थी, आज बेग खुल क्या उनकी घर में तूतू नहीं बोल रही है। एक दिन बताया भी था चक्रवर्ती के बेटे का, 1 घंटे में पुण्य खत्म हो गया। दीक्षा लेने पहले जा रहे थे तो पुण्य अलग था, उनकी दीक्षा हुई तो ऐसी हालत हो जाती है जैसे मुख्यमंत्री की पार्टी हार जाए। ये बहुत बड़ा सबक है अपनी जिंदगी के लिए। मत सोचो कि मेरे बाप दादों की संपत्ति है, बाप दादों की संपत्ति पर कभी नियत खराब मत करो। यहाँ ये भी मोटिवेशन लेना, जब बाप की संपत्ति पर नियत खराब करने की मना कर रहे हैं, वहाँ तो ये लिखा वो श्वान के समान है। कुत्ता अपनी कमाई नहीं खा सकता, वो तो दूसरों के टुकड़ों पर ही नियत, बाप की नियत पकड़ाए। और आज तो इतना दुर्भाग्य है कि बाप की तो छोड़ो, ससुराल की कमाई पर भी नियत है। हम क्या कह रहे हैं, बाप की संपत्ति पर नियत खराब नहीं करना, और तुम कहते महाराज कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, हमें तो अभी ससुर की संपत्ति पर भी मेरी नियत है। नहीं, सपूत के लिए बात कर रहा हूं। सपूत ये कहेगा पिताजी मैं आपका बेटा हूं, विश्वास करो। आपने जब संपत्ति बनाई है तो क्या मैं वैसे ही रह जाऊंगा। हर यहाँ के हर सपूत को, कपूत की बात नहीं कर रहा हूं, पूत की बात भी नहीं कर रहा हूं, सपूत की बात कर रहा हूं। लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत,
और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। बस कुछ नहीं, हर व्यक्ति को अपने मम्मी पापा से कहना, मम्मी पापा आप अपनी संपत्ति का हिसाब लगा लो, तुम्हारे पे विश्वास नहीं हो तो उतनी बचा लो जितने में तुम्हारा बुढ़ापा निकल जाए, मेरे लायक मत बचाना, मेरे लिए बचा करके, मेरी सोच करके ये मंदिर नहीं बनाओ कि मैं मंदिर बनाऊंगा तो फिर बेटे को क्या दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा हूं और मैं सुधा सागर महाराज का भक्त हूं, मेरे कारण से मेरे पिताजी मंदिर न बना पाए, इतना बड़ा पापी मैं नहीं हूं कि मैं अपनी कमाई से मंदिर नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, मेरा पुण्य इतना नहीं है, मेरे भाव इतने नहीं है कि मैं मंदिर बना सकूंगा, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि बाप मंदिर बनाना चाहे तो मैं उसे बनाने नहीं दूंगा, इतना निकृष्ट भी नहीं है। तुम मत बनाना, लेकिन बाप को छूट दे दो, कह दो पिताजी आप अपनी संपत्ति, थुवन क्षेत्र में बहुत विशाल मंदिर बन रहा है, बहुत विशाल नंदीश्वर बनेगा, महाराज के पास जाओ और जितनी तुम्हारी संपत्ति हो उसमें जो सेट हो जाए, है ना, जितने में सेट हो जाए वो आप कर लो, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरा नाम सपूतों में आ जाएगा। नहीं बेटा, ये तो सब कहने की बातें हैं, तो पिताजी सुन लो, यदि नहीं दोगे ना आप अपने हाथ से, हाँ पिताजी बहुत कंजूस हैं, वो नहीं देंगे। बेटा कैसी बातें कर रहा है, भड़की भड़की सी। पिताजी कान खोल के सुन लो, आप दे दो, आप महाराज के पास पहुंच जाओ और थोबन जी को अपनी संपत्ति दान में दे दो, नहीं तो ये हिदायत है, आपके मरते ही आपकी अर्थी बाद में उठेगी, आपकी संपत्ति मैं दान में दे दूंगा, आपकी अर्थी बाद में उठेगी। होता था ऐसा पहले, अर्थी उठने के पहले लोग कुछ ना कुछ तीर्थ क्षेत्रों को आप नहीं देते तो आपकी प्राण निकलते ही आपकी अर्थी बाद में उठेगी और हम घोषणा करेंगे कि हमारे पिता की जो संपत्ति है वो हम दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थूबन जी को देते हैं। आप अपने हाथ से दोगे, आपने पाप किया है, आपके पाप धुल जाएंगे, नहीं तो मैं दे दूंगा तो सही। ऐसे पिताजी बेटे हुए हैं, नाम नहीं बताऊंगा, बेटा एक पिता ऐसा बेटा हुआ है, पिताजी से खूब कहा उसने, मेरे ही भक्तों में था, नहीं दिया। आरती होने के बाद उसने पूरी पाई पाई से हिसाब करके पिता की पूरी संपत्ति दान में दी और ये कह के दी कि मैं पापी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं अपनी कमाई से जिंदगी के ऐश करूँगा, इतना निकृष्ट नहीं हूँ कि पापा की कमाई को मैं संसार में काम लूँ। पापा पूज्य थे तो पापा की कमाई भी पूज्य में थी, ये तो पूज्य कार्य में ही जाएगी। बोलो मम्मी पापा पूज्य हैं कि नहीं, आदरणीय है कि नहीं आप लोगों को? हाँ है महाराज, है। हाँ बस मम्मी पापा ही पूज्य बेटा, मम्मी पापा पूज्य हैं तो मम्मी पापा की कमाई भी पूज्य है, और ये दोनों पूज्य हैं तो उस कमाई को पापों में मत लगाओ रे, संसार में मत बहाओ रे। पापा पूज्य हैं, पापा की कमाई पूज्य है तो उसकी कमाई पूज्य कार्य में ही लगेगी, जो पूज्य कार्य है ये है सपूत का लक्षण। और ऐसा बेटा, फिर ऐसे बेटे को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, उस बेटे को मैं आशीर्वाद दूंगा, उस बेटे के साथ मैं कहूँगा और आओ श्रीफल लेकर के। बोले महाराज मैंने पिताजी की संपत्ति पिताजी को कह दी और पिताजी मान भी गए, सब संपत्ति थोबन जी के लिए लिख रहे हैं और नहीं देंगे तो भी मैं मरने के बाद दूंगा, ये संकल्प करता हूँ एक श्रीफल पर। दूसरा श्रीफल आना, बोले महाराज जी अब हमारे पास कच्छू नहीं बचो, अब हमारे पास जो था सब दे दिया, अब बस आप सहारा हो, आप आशीर्वाद दो कि मैं कुछ नया धंधा शुरू करूं और अपनी खुद की कमाई खाऊं, फिर मैं आशीर्वाद दूंगा। बेटा बाप तो शेर था, बेटा सवाया शेर निकलेगा।
तुम करो तो सही ऐसा बलिदान, फिर देखो तुम्हारे पास सिद्धियां कितनी होती हैं। गुरु तो साथ क्या, भगवान भी तुम्हारे साथ हो जाएगा और तुम्हारे लिए वो रास्ता दिखाएगा कि तुम सोच के दंग रह जाओगे। तुम्हारा बाप सोचेगा मैंने कभी इतना नहीं कमाया जितना बेटे ने, बस तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। मैं ही धर्मात्मा नहीं, सब धर्मात्मा ने, मैं सुखी नहीं सब सुखी बने, सब सतमार्ग पे चलें, सब अच्छे इंसान बने, सबका जीवन खुशहाल हो। यदि ऐसा भाव तुम्हें आए तो ये गुरु भाव कहलाता है। ये गुरु भाव कहलाता है। मैं ज्ञानी हूं, जगत ज्ञानी बने, ये गुरु भाव का। यदि तुम्हारे मन में गुरु भाव जाग जाए तो तुम्हारी एक साधना है सत्य महाव्रत। जीवन में ही नहीं, सत्य महाव्रत तुम्हारे पैरों में भी होना चाहिए। कोई रास्ते की जरूरत नहीं, साधु रास्ते पे चलता है, गुरु रास्ता बनाता है। गुरु कौन है? रास्ता बनाता है। जिसके पीछे सैकड़ों चलते हैं, आगे गुरु चलता है। गुरु रास्ता बनाता है। क्या तुम्हें रास्ता बनाने की औकात है कि तुम्हारा रास्ता बनने की साधना है? क्या तुम्हारे पैर जहां पड़ेंगे वहां वो पैर निशाने बन जाएंगे? तभी तो आप कहते हो, एक भजन गाते हो ना, मुझे रास्तों की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे पैरों के निशा मिल गए हैं। ये है, निशान मिल गए, बस ये है गुरु। जो पीछे आने वाले लोग कहें मुझे कोई रास्ते की जरूरत नहीं है, कोई साइन बोर्ड की जरूरत नहीं, कोई माइल स्टोन की जरूरत नहीं है, बस मेरे गुरु के पैरों के निशान मिल गए हैं, विश्वास है यही रास्ता मंजिल तक जाता है। और एक ही बात सोच के रखना है, अपने पूर्वजों की संपत्ति को साधु के आशीर्वाद से कभी पाप नहीं करना। समय हो रहा है, बताऊंगा। भगवान के दर्शन से कभी पाप नहीं करना, क्योंकि भगवान पूज्य हैं। गुरु पूज्य है कि नहीं? गुरु पूज्य हैं तो गुरु का आशीर्वाद भी। पर आशीर्वाद से जो मिले उसको पाप में मत लगाना, क्योंकि वो भी पूज्य है। गुरु पूज्य है, गुरु का आशीर्वाद पूज्य है, और आशीर्वाद से जो मिले वो भी पूज्य है। आओ मूल, बाप पूज्य है कि नहीं? तो बाप की कमाई भी, तो वो किस में लगना चाहिए? पूज्य कार्य में लगना चाहिए। आज का मुख्य मोटिवेशन ये है। और अपने जीवन में सुधारो, अपने जीवन को इतना मांगलिक बनाओ। महाराज जी, बाप की वसीयत से क्या होगा? नहीं लेंगे तो फिर कैसे बनेगा? कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। वही वाली बात, वसीयत नहीं लिखती है किस्मत के फैसले। वसीयत नहीं लिखती है किस्मत के फैसले, उड़ान बताएगी कि आकाश किसका है। बस ये सूत्र इतना गजब का मोटिवेशन है महानुभाव। जो बापों से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जूझ रहे हैं, थोड़ा सा हिस्सा कम मिला तो बाप को भी गाली देने के लिए तैयार है। मत करो रे ये पाप। छोटी सी संपत्ति बाप से नहीं, अरे बाप दान दे आए तो भी लड़के लड़ते हैं। बाप दान दे आए तो घर में क्या होता है? मत लड़ो रे। बाप नहीं दे पाया तो लड़ रहे हो, हमें क्या दिया है? मत लड़ो रे। वसीयतें नहीं लिखती हैं, बोलो, वसीयतें नहीं लिखती हैं किस्मत के फैसले। उड़ान बताएगी कि आकाश किसका है। महावीर भगवान की